वेलकम टू दिस चैनल। तो इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न डी, जो कि एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा का डी क्वेश्चन है। प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कहना है एक भाड़ा फिक्स है, ठीक है। जैसे कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और आप ऑटो या कोई किसी भी चीज़ का ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, तो आप अगर किसी चीज़ पे बैठ गए तो वहाँ पे आपका 5 या 10 जो भी है फिक्स हो गया आपका, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी जितना भी दूरी चल जा रहे हैं आप, उसका भाड़ा अलग लगेगा। तो हमें यहाँ पे भाड़ा और अतिरिक्त यानी फिक्स भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा को मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये है, ठीक है, तथा अतिरिक्त भाड़ा y रुपये है। यानी जब वो मतलब कोई भी यातायात का साधन हो, जब वो बैठ जा रहा है तो उसमें 5 रुपये उसको देना ही देना है, वो फिक्स हो गया। जैसे ही बैठा वो फिक्स हो गया, ठीक है। अब अगर वो जितना दूरी चल जा रहा है उसका भाड़ा अलग लगेगा, ठीक है। अगर मान के चलिए 5 रुपये फिक्स भाड़ा है, तो आप अगर किसी भी ऑटो पे बैठ गए तो 5 रुपये आपको देना ही देना है। और उसके अलावा अगर आप जितना दूरी जा रहे हैं उसका भाड़ा भी लगेगा। तो जैसे कि प्रश्न में कहा है 10 किलोमीटर जाता है वो, यानी कि फिक्स भाड़ा तो x हो गया, ठीक है। ये तो रहेगा ही, यहाँ प्रश्न से लिख देते हैं। जैसे ही वो गाड़ी पे बैठा, ठीक है, वो उसको x लग गया, यानी 5 रुपये या जो भी होगा लग गया, प्लस उसमें से अगर वो जितना दूरी और तय कर रहा है उसका भी लगेगा। तो जैसा कि प्रश्न में बोला 10 किलोमीटर, तो यानी कि 10y हो जाएगा। अतिरिक्त भाड़ा y है तो 10 किलोमीटर इसमें क्वेश्चन में दे दिया है तो 10y हो जाएगा, बराबर इसका पैसा कितना ले रहा है 105 रुपया। ये स्थिति 1 हो गया। स्थिति 2 क्या कह रहा है? तथा 15 किलोमीटर के लिए, यानी अब जब दूसरी बार का जो स्थिति है वो x तो लगेगा ही, और 15 किलोमीटर वो अतिरिक्त जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? अतिरिक्त भाड़ा कितना है? y है, तो y यहाँ 15 किलोमीटर दे दिया है तो 15y हो जाएगा। यहाँ 15y बराबर इसका कितना भाड़ा लग रहा है? 155 रुपया, ठीक है। तो हमें नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा ज्ञात करना है। तो हमने समीकरण को बना लिया, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब हमें x का मान निकालेंगे, तो पहले समीकरण 1 को तोड़ते हैं। x प्लस 10y बराबर 105, ठीक है। बराबर है तो बराबर 105 है तो 105, ये प्लस का इधर आके माइनस का 10y हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 3 मान लीजिए। और ये जो समीकरण 2 है उसको यहाँ पे हल करते हैं। x प्लस 15y बराबर 155, x बराबर है तो बराबर 155, और ये जो प्लस का 15 है इधर आके माइनस का 15y, ये हो गया समीकरण 4, ठीक है। अब हम कोई भी समीकरण को किसी भी समीकरण में बिठा सकते हैं। हम इसका मान इसमें रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर। थ्री में रखने पर, ठीक है। तो 3 क्या है? x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे x का मान रख देंगे, तो 155 माइनस 15y और बराबर इधर 105 माइनस 10y, ठीक है। तो जो एक समान संख्या उन्हें एक साथ करेंगे और जो एक समान है उन्हें एक साथ करेंगे। जैसे कि ये 155 है तो 155 रहने देते हैं।
और ये 105 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 105 बराबर ये माइनस का 10y है तो 10y रहेगा और ये माइनस का 15y इधर आके प्लस का 15y हो, यानी जो एक समान संख्या था उन्हें हमने एक साथ कर दिया। तो इसमें 155 में 105 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 5 में 5 जाएगा 0, 5 में 0 घटेगा तो ये 5, 1 से 1 ख़त्म, कितना बचा 50। और इधर कितना बच जाएगा, ये प्लस का 15 बड़ा है तो उसमें से 10 घट जाएगा तो बच जाएगा 5, ये सॉरी ये प्लस का बच रहा है, माइनस नहीं होगा यहाँ पे, तो हो गया 5y। ठीक है, तो ये इधर गुने में है 5 तो इधर ले आते हैं तो बट्टे में हो जाएगा बराबर y। तो ये 5 से 50 तो कट जाएगा, 5 देंगे 50, यानी y का मान कितना निकल गया 10, यानी जो अतिरिक्त भाड़ा है वो 10 रुपये लगता है। अब हम इसको किसी भी समीकरण में रख के मान निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये समीकरण 2 है, x + 15y बराबर 155। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है x + 15y, x + 15y बराबर 155। ठीक है, तो x है तो x रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 15 है तो 15, y का मान निकल गया 10 तो यहाँ पे y का मान रख देंगे बराबर 155। x प्लस 15 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, 15 दिन 150 होता है ना, तो यहाँ 150 बराबर 155। ये बराबर है तो बराबर 155 और ये जो प्लस का 150 है इधर आके माइनस का 150 हो जाएगा। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, इस 155 में 150 घटेगा तो बचेगा कितना 5, यानी x का मान 5 निकल गया। तो हमें बताना है कि 25 किलोमीटर वो और अगर दूरी तय करता है तो कितना भाड़ा। तो जैसा कि प्रश्न में बोला कि 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा, तो 1 किलोमीटर का 10 रुपये हो गया, 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, यानी 10 को 25 से गुना करेंगे और प्लस x जोड़ देंगे, यानी नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा। यहाँ पे क्या हो जाएगा x + y गुने 25। तो x का प्लस तो प्लस रहेगा, y का मान है 10 तो 10 गुने 25, तो ये क्या हो गया, x का मान यहाँ पे रख देंगे प्लस, और ये कितना हो जाएगा 250 और ये 5 जुड़ जाएगा, हो गया 255 रुपये, है ना। यानी कि 25 किलोमीटर और अतिरिक्त चलने के लिए कितना भाड़ा लग जाएगा 255 रुपया। वो हमने कैसे निकाला, जैसे कि 1 किलोमीटर का 10 रुपया था तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, तो 10 को हम 25 से गुना करेंगे तो 250 आया, और जो नियत भाड़ा है वो हमने जोड़ दिया तो 255 रुपया आ गया। ठीक है, तो यही आंसर हो गया और हमने इसे भी बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर दिया। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।